बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। आज हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की नेक्स्ट क्लास जो हमारी तकरीबन लास्ट पे चल रही है, हमने कोरल ड्रा के अंदर मुख्तलिफ फ़ीचर्स वगैरह सीखे थे और नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है मेन्यू बार का। हम सीखेंगे कि हम मेन्यू बार के अंदर कौन कौन से और कैसे ऑप्शंस को यूज़ करके अपनी डिज़ाइनिंग को खूबसूरत बना सकेंगे। तो मैं अपना कोरल ड्रा ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास कोरल ड्रा ओपन हो गया और यहाँ से मैं ले लेता हूँ न्यू डॉक्यूमेंट और देन ओके। इसको करने के बाद मेरे पास ये डॉक्यूमेंट आ गया और अब हम देखेंगे हमारा सबसे पहले वाला टूल है मेन्यू के बार के अंदर है फाइल। ये हमारे पास थी मेन्यू बार और इसके अंदर ये है फाइल। आज हम कोशिश करेंगे कि हम फाइल और एडिट दोनों को देखें। सबसे पहले है न्यू, जो हम कंट्रोल N प्रेस करके यहाँ से लेते हैं, ओके करते हैं और न्यू फाइल आ गई। ऐसे यहाँ से भी जाके न्यू ओके फाइल आ जाएगी। इसके बाद है दूसरा न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। ये टेम्पलेट मुख्तलिफ़ किस्म के बने बने जो टेम्पलेट्स होते हैं वो यहाँ पे पड़े होते हैं और यहाँ से भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इतने ख़ास नहीं थे। फ़र्ज़ करें मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये बना हुआ है, ये इसका प्रीव्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। इसका नाम क्या है? सोशल इवेंट एडवर्टाइजमेंट। साइज़ क्या है? 8x8x11, यानी कि A4 साइज़ है और ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है और साइड सिंगल है और फोल्ड्स नॉन है, यानी कि ये फोल्डिंग वाला नहीं है, सिंपल सादा सा पेज है। और ये पोस्टर है शू फैशन। इसी तरह ये भी है, इस तरह ये भी क्रिसमस का पड़ा हुआ है और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरह ये है। ये आर्किटेक्चर ये जो नक्शा जायज़ होते हैं उनकी ये फाइल की जो है ना बॉर्डर इस तरह का होता है और यहाँ पे हम अपना लिखते हैं सारा कि ये जो नक्शा हमसे बना हुआ है, इस तरह करके सारी डिटेल वगैरह लिखते हैं। ये इसका ज़्यादातर काम जो AutoCAD के अंदर होता है, वैसे इसको उन्होंने यहाँ पे शो किया। ये सारा मैं इसी को ओपन करता हूँ, ओपन, ये मेरे पास ओपन हो गया। ये कोरल ड्रा के टेम्पलेट होते हैं, जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो वो उसी के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो वहाँ से फिर हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये क्लासेस बनी हुई हैं, ये भी और यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। इनके कलर वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं, जिस तरह ये वाला कलर में वैसे लाइट कलर ही ज़्यादा सूट करता है यहाँ पे ऐसे। और यहाँ से फिर हम लिख देते हैं KHR ऐसे और फिर हम इसको पकड़ के थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, इतना शिफ्ट पकड़ के इनके सेंटर में नीचे कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे लिखते हैं EWS, जी हो इस तरह। और अब मैं करता हूँ कंट्रोल G से इसको ग्रुप और शिफ्ट पकड़ के इसके सेंटर में करता हूँ, सेंटर में पहले ही, और इक्वल भी कर देता हूँ, इक्वल में आ गया। एक और तरीका हम इसको कर लेते हैं इम्पैक्ट फॉन्ट के अंदर। यहाँ पे मैं लिखूँगा इम्पैक्ट, ये वाला फॉन्ट, ये हम इसके सेंटर में कर लेंगे। मैं बड़ा कर लेता हूँ, वो नहीं रहा, क्लोज चला जाता हूँ। यहाँ पे हमने इसको पकड़ना और यहाँ तक लाना, यहाँ पे आके क्लिक कर देना, इसका इक्वल ही हो गया, इक्वल हो गया। थोड़ा सा KHR को ऊपर कर देते हैं और इसको नीचे ग्रुप करके शिफ्ट पकड़ के सेंटर इक्वल, फिर इसको पकड़ के बड़ा कर देते हैं ऐसे। इसके अंदर इस तरह हम स्ट्रेच तो नहीं करते, ज़्यादा ना अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है, इस वजह से हम यहाँ तक रख देते हैं इतना, ये ठीक होगा। इस तरह ये था हमारे पास इफेक्ट न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, जो हम टेम्पलेट के अंदर, और यहाँ से हम इसको फिर हम जहाँ पे मर्जी चाहे इसको सेव भी कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ डेस्कटॉप पे सेव फ्रॉम टेम्पलेट, तो ऊपर लिख देता हूँ
फ्रॉम टेम्पल क्लोज हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ओपन। हम जिस तरह मैंने वो फ्रॉम टेम्पलेट वाली फाइल सेव की अभी डेस्कटॉप पे, मैं चाह रहा हूँ उसको ओपन करूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और करूँगा ओपन। जो वो पूछ रहा है आपने कहाँ पे जाके फाइल ओपन करनी है, ये हमारे पास पड़ी हुई है फ्रॉम टेम्पलेट, लेकिन मैं यहाँ से जाकर कोई और ओपन करने की कोशिश करूँगा। यहाँ से मैं करता हूँ फाइल एक्स डिज़ाइन और यहाँ से मैं करूँगा ये वाली करते हैं। ये कह रहा नहीं ओपन हो रही क्योंकि ये फाइल जो है वो 25.10 वेरिएंट के अंदर मैंने डिज़ाइन की थी, दूसरे वाले कोरल के अंदर। इस वजह से आप फाइल की आप वेरिएंट की फाइल जहाँ पे ओपन नहीं होती। चले हम जहाँ पे जाके तो सही ले आते हैं इसे। हमने डबल क्लिक किया, ये ओपन हो गया। ये था ओपन, इसकी शॉर्ट किया कंट्रोल ओ। और दूसरा हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ से इसके ऊपर बटन बना हुआ है ओपन। इसके बाद जो नीचे वाली ऑप्शन है वो है ओपन फ्रॉम क्लाउड। क्लाउड के अंदर हम ना ही यूज़ करते हैं और ना ही हमने इसको यूज़ करना है। ये वाली फाइल को ये वाली ऑप्शन को हम ओपन करेंगे ओपन रिसेंट। ये देखें ओपन रिसेंट के अंदर जितनी मैंने फाइलें ओपन कुछ देर पहले ओपन की हुई है ना, वो सारी आ जाएंगी। और जिस तरह ये है फोर फाइल पैकेज, ये लास्ट पे नाम लिखा हुआ है, ये बता रहा है कहाँ पे पड़ी हुई है। सी में ये उसके अंदर यूज़र, फिर ऐसे ग्राफिक्स, फिर आता है डाउनलोड्स, फिर आता है फोर फाइल पैकेज CDR, फिर उसके अंदर एक फ़ाइल आती है फोर CDR फोर पैकेज फाइल पैकेज .CDR। फिर हम उसको ओपन करेंगे। उसमें नीचे फ्लैक्स डिज़ाइन और दावत इस्लामी, उसके बाद फ्लैक्स डिज़ाइन और रिजवी क्लिनिक, और ये आई ड्राइव के अंदर पड़ा। अगर हमने इसको क्लियर करना तो यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ ओपन फ्रॉम रिसेंट से, रिजवी क्लिनिक वाली का, ये जो हमने कुछ दिन पहले डिज़ाइन की थी। नेक्स्ट है क्लोज। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल ले लेता हूँ। एक तो हमारे पास ये तरीका, इसके ऊपर जा क्लिक करें और क्लोज हो गया। दूसरा तरीका ये है क्लोज, क्लोज हो गई फाइल। अनटाइटल्ड 2 जो थी मैंने ओपन की थी वो क्लोज हो गई। उसके बाद है क्लोज ऑल। फर्स्ट करें मेरे पास है ज़्यादा फाइल्स ओपन, मैं कंट्रोल ए तकरीबन 4-5 दफ़ा कर देता हूँ। चल ये मेरे पास हो गई है 7 फाइल्स ओपन। तो मैं इसको करता हूँ क्लोज ऑल। एक क्लिक पे सारी क्लोज हो जाएंगी, ये सारी क्लोज हो गई। और देन मैं अगेन यहाँ से जाकर न्यू फाइल दूँगा और फिर ओके कर दूँगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेव। ये तो आपको पता कंट्रोल एस करते हैं हम सेव कर देंगे। जिस तरह मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये बन गया। और यहाँ से मैं जा करूँगा सेव, नहीं तो फिर यहाँ से क्लिक करूँगा तो सेव की ऑप्शन आ गया, रेक्टेंगल। ये सेव होने के बाद यहाँ पे लिखा आ गया सी ड्राइव के अंदर पड़ा है। उसके बाद है यूज़र, फिर है ऐसे ग्राफिक्स, फिर है डाउनलोड, फिर है डेस्कटॉप, उसके अंदर ये फाइल पड़ी हुई है। और ये सेव हुई है हमारे पास पहले फ्रॉम टेम्पलेट वाली ये। नेक्स्ट जो है हमारे पास ऑप्शन वो है सेव एज। इस ऑप्शन के साथ हम जो इस तरह हमने पहले सेव किया, ये सेव एज है कि हम कोई न्यू प्लेस के ऊपर इसको सेव करना चाहते हैं। सेव एज क्लिक करूँगा और ये पूछेगा कि अब आपने कहाँ पे सेव करना है, तो यानी कि ये डुप्लीकेट सेव हो रहा है। और पहले भी हमने सेव किया, फिर मैंने इसको कर दूँ रेक्टेंगल प्रैक्टिस, एंटर करता हूँ तो ये अब रेक्टेंगल प्रैक्टिस के नाम से अलग फाइल यहाँ पे सेव हो गई। ये दो अलग अलग फाइल्स हो गई। और इसके नीचे है अब आता रिवर्ट। फर्ज करें मैं ओपन रिसेंट से ओपन करता हूँ और इसको यहाँ पे करता हूँ, कहाँ पे गया रिजवी क्लिनिक, ये
अब ये मैंने फाइल ओपन किया, मैं सारी को कर देता हूँ अनग्रुप और इसको मैं सारी को छेड़छाड़ कर देता हूँ उठा के। किसी का डिज़ाइन पड़ा हुआ है, मैं समझ लेके स्टूडेंट ही हूँ अभी, तो मैं यहाँ से ये भी उठा के फेंक दूंगा, सारा आगे पीछे कर दूंगा, इसको भी डिलीट कर दूंगा और इससे भी ये सारा उठा के आगे पीछे। इनके कोहराम मच गया एक मरतबा ना, सारा डिज़ाइन जो है ना, और उसका कुछ एरिया यहाँ पर कुछ देखें। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो मैंने ये सारी छेड़छाड़ कर दी और अब मैं कहता हूँ कि मैं एक ही क्लिक पे ना ये सारा बैग चला जाए। मैंने सिंपली फाइल पे जाना और ऑप्शन पर क्लिक करना है, रिवर्ट वाली, रिवर्ट पे क्लिक करना और इसको करना, वो कहता है जितनी भी लास्ट सेव्ड वरी है ना, हाँ, और फिर मैंने उसको सारा जो आपने जो अभी जो सारी करंट चेंजेस की हैं उन सारे को लूज़ कर दूँ। हमने करना है ओके, ओके करने के बाद ये सारा हमारा डाटा भाई फर्स्ट स्टेप पे आ गया जहाँ पे हमने इसको छेड़छाड़ इसकी शुरू की थी। ये थी हमारे पास रिवर्ट वाली ऑप्शन। उसके बाद है एक्वायर इमेज, हम इसको नहीं देखेंगे क्योंकि ये वाला सारा इंटरनेट का है। इसको मैं करता हूँ डिलीट, ये नहीं हमें चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब हमने बाहर से कोई चीज़ लेनी है, जिस तरह वो काम वगैरह भी करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उसी तरह। और जैसे कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये वाली पिक लेने के बाद, ये मैंने पहले भी बताया था कि हमने अब ये हमारे पास ये एक छोटा सा कॉर्नर शो कर रहा है कि आपने इसको कहाँ पे रखना है, और इस कॉर्नर के ऊपर ये सारा लिखा आ रहा है। विड्थ इसकी है 2.4 इंचज़ और हाइट है 1.3 इंचज़, और पूछ रहा है कि आपने जहाँ पे इसको ड्रैग करना है ये पिक यहाँ पे आ जाएगी। या तो आप स्पेस बार प्रेस कर दें, ये सेंटर में आ गया। दूसरा तरीका जो है पोर्ट करते हैं, और ये था दूसरा तरीका कि हमने अगर हम चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी का साइज़ रखें तो हम ऐसे क्लिक करके इस एरो से ऐसे क्लिक करेंगे। मैं अगेन ले लेता हूँ ये, वो कह रहा है अब कि हमने अगर अपनी मर्ज़ी का साइज़ लेने से कुछ छोटा बड़ा करना है। नॉर्मली तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इसका साइज़ है, लेकिन हम इसकी अपनी मर्ज़ी का साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इंपोर्ट करते हुए ही। इंपोर्ट देखिए, अब मैंने इस एरो पे जैसे ही क्लिक करना है, मैंने क्लिक करके रखना है, क्लिक छोड़ना नहीं, लेफ़्ट क्लिक, और इस तरह पकड़ के इसको ड्रैग करना है तो ये आ जाएगा यहाँ तक। यहाँ पे मैंने इसको छोड़ना उतनी ये इमेज क्रिएट हो जानी, बस ये इमेज क्रिएट हो गई। ये हमारे पास था इंपोर्ट वाला। अब है एक्सपोर्ट, यानी कि हमने कोई अगर चीज़ बाहर एक्सपोर्ट करनी है, बाहर भेजनी है। अब देखिए अगर हमने ये वाला डिज़ाइन रेडी कर लिया तो हमने किसी कस्टमर वगैरह को दिखाना तो हम इसको CDR फाइल तो इन्हें शेयर कर सकेंगे। हमने इसको एक्सपोर्ट करके इसको JPEG फाइल के अंदर एक्सपोर्ट करना होता है, JPG जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं। जिस तरह हमारे पास जो व्हाट्सएप के ऊपर जो तस्वीरें शेयर वगैरह होती हैं वो तकरीबन ज़्यादातर जो हैं वो JPG होती हैं। अब मैं इसको भी JPG में करता हूँ, Ctrl E प्रेस करूँगा। इंपोर्ट करने के लिए था Ctrl I और एक्सपोर्ट के लिए Ctrl E, लेकिन हम एक्सपोर्ट के लिए Ctrl A। दूसरा तरीका ये वाला, मैं यहाँ पर जाके एक और भी तरीका है, यहाँ से नहीं, यहाँ से, ये दो ऑप्शन। ये इंपोर्ट है, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है और ये अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। इसको Ctrl E प्रेस करूँगा मैं, देन यह है रिजवी क्लिनिक। मैंने यहाँ से करना है JPG, और मैं इनको तकरीबन JPG PDF और PNG ये और हाँ यही यूज़ होती हैं ज़्यादातर। और PNG ये PSD फोटोशॉप की फाइल है जो हम नेक्स्ट अपने कोर्स का नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारे कोर्स का हिस्सा है। और EPS जो फाइल है ये जब प्रिंटिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं, जो फ्लेक्स मशीन होती है उसके अंदर ये EPS फाइल शेयर होती है, उसका जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर ये EPS फाइल डाल दी जाती है। उसके बाद जो CMX है,
CMX, ये वाली एक्सचेंज वाली, हाँ दोनों तकरीबन सेम ही है। इनको भी हम यूज़ करते हैं कि ये किसी भी कॉर्नर के अंदर ओपन हो सकती है। अगर CDR हर अगर अप वरियन है, जिस तरह वो मैंने 24 वाले वरियन की ओपन कर दी थी, तो वो इसमें ओपन नहीं थी और वो CDR थी। अगर वो CMX होती तो इसमें लाजमी यकीनन ओपन हो जानी थी। तो अब मैं करता हूँ यहाँ से JPG करने के बाद हमने सेलेक्ट कर लेना सिलेक्टेड ओनली। सिलेक्टेड ओनली करने के बाद यहाँ से हमने सबसे पहले अपना वो नाम रख लेना, ये मेरा लिखा हुआ है। एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जिसके अंदर ये बेशुमार सेटिंग्स हैं। अगर तो हमने शेयर करना है फेसबुक, यानी कि सोशल मीडिया पे शेयर करना है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और व्हाट्सएप वगैरह पे, तो हमने यहाँ से करना है RGB कलर हमने सेलेक्ट कर, देखें कलर के ऊपर फ़र्क पड़ा। और अगर हमने इसकी करनी है प्रिंटिंग, यानी कि हमने इसको सेंड करना है किसी फ्लेक्स वाले के पास, तो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना CMYK। मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें काफ़ी डार्क हो गया, और यहाँ से इसका सारा आ गया JPG, और CMYK कलर 32 बिट, और ये 1.82 MB की फाइल और 271 के अंदर सेकंड के अंदर ये इंपोर्ट होगी। तो हमने ज़्यादातर करनी होती है सोशल मीडिया के लिए, तो हम करते हैं RGB करने के बाद हमने इसका क्वालिटी जो वो हाईएस्ट कर लेते हैं। हाईएस्ट करने के बाद हमने इसको नहीं छेड़ना, ना इसको छेड़ना, और फिर हमने यहाँ पे जाकर इसकी रेजोल्यूशन जो वो तकरीबन, अगर सोशल मीडिया पर शेयर करनी है तो हम रखेंगे तकरीबन 850, 650, इनके 1000 से कम। और यहाँ पे हमारा साइज़ वगैरह भी सारा लिखा आ गया। वो देखिए वो जो यहाँ पे शो हो रहा था वही यहाँ पे शो हो रहा है। हाइट कितनी है 5.42, 40, वो राउंड ऑफ करके तो हो जाता है। तो यहाँ पे विड्थ जो है वो इतनी है। इसके करने के बाद हम कर देंगे ओके। ये हमारे पास एक्सपोर्ट हो गया, ये हमारे पास बाहर आ गया। तो अब हम इसे उठा के और कहीं भी शेयर कर सकते हैं इस तरह। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी ऑप्शन, नेक्स्ट है एक्सपोर्ट फॉर। ये वाली भी यूज़ नहीं होती, ना ही हमने इनको करना। और यहाँ सेंड टू, यहाँ से हम डायरेक्ट भी सेंड कर सकते हैं, जिस तरह ब्लूटूथ डिवाइस। करें वो कह रहा है यू मस्ट बी सेव दिस डॉक्यूमेंट्स एंड यस कह रहा है सेव, हम कहते हैं सेव हमने करना है। ओके, सेव होने के बाद ये हमारे पास वो पूछ रहा कि आपने कहाँ पे शेयर करना है। यहाँ पे सारी ऑप्शन वगैरह आ जाएंगी, जिस तरह नॉर्मली तकरीबन हर किसी को पता था कि हम किस तरह शेयर वगैरह कर सकते हैं। तो हम यहाँ से शेयर कर देंगे, उसको मैं कर दूँ कैंसिल। उसके बाद है सेंड टू कंप्रेस्ड फाइल फोल्डर के अंदर अगर आपने इसको करना है तो यहाँ पे आया होगा, नहीं आया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका इतना यूज़ नहीं है। उसके बाद है डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट देखें ये आ गया, शॉर्टकट बना हुआ आ गया। इसको करते हैं हम डिलीट, क्योंकि हम ज़्यादा फजूल फाइलों की ज़रूरत है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये शेयर हुआ है, मैं नीचे ओपन करूँगा, ये आया डॉक्यूमेंट्स है, और ये यहाँ पे आ गया रिजवीक लेने, डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद है सेंड टू फैक्स जो मशीन होती है, और मेल भी आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। आउटलुक के अंदर मेरी प्रोफाइल नहीं ओपन हुई तो हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। ये वाली फाइल ये वाली जो है ना इतनी यूजेबल नहीं है। ऑप्शंस नीचे है पब्लिश टू PDF, उसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये PDF में क्रिएट कर रहा है, रिजवी क्लिनिक डेस्कटॉप पे क्रिएट करना, और ओके। ये करने के बाद ये हमारे पास PDF के अंदर आ गया। ये उसने पूरे पेज को ही लिया, सिर्फ सिलेक्शन एरिया को नहीं लिया, उसने पूरे पेज को लिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रिंट मर्ज, क्रिएट लोड प्रिंट मर्ज। ये जो है मशीन के साथ सारा ऑपरेट किया जाता है, जो प्रिंटिंग वाली होती है ना प्रेस के अंदर, उसके साथ। उसके बाद आप प्रिंट, यहाँ से प्रिंट करेंगे और डायरेक्ट ये यहाँ पे आ गया प्रिंट वाला एरिया। पूछ रहा है जनरल, यहाँ से हम अपनी जो मशीन है वो सिलेक्ट करते हैं, ओरिएंटेशन देते हैं इसको, और फिर यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी फाइल है, तो हम करते हैं करंट पेज से कि सिर्फ यही पेज प्रिंट करना है, ज़्यादा नहीं। वो जहाँ पे आ जाएंगी कॉपी कितनी करनी है,
5 10 करते हैं, 10। और फिर हमारे पास अभी प्रिंटर है नहीं, यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया प्रिंट प्रीव्यू। इसने पूरे पेज के ऊपर सिर्फ यही शो करना, लेकिन हम यहाँ से इस कॉर्नर से पकड़ के इसको ऐसे बड़ा कर लेंगे, बड़ा होगा। उसके बाद हम यहाँ से करेंगे सेंटर टू पेज विड्थ। हाँ, ये सेंटर में आ गया विड्थ के हिसाब से ना, ये देखें साइडों से इक्वली आ गया टू पेज, ये पेज के हिसाब से आ गया। उसने पूरे पेज को कवर किया जी, पूरे पेज को। उसके बाद ये सारी ऑप्शंस करने के बाद हम यहाँ से कर देंगे प्रिंट, तो ये प्रिंट हो जाएगा। और दूसरा ये उल्टा करता है। ये जो हमारे डुप्लीकेट प्रिंट होते हैं आईडी कार्ड्स वगैरह, वो इसी तरह होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर डबल होता है। उसको नॉर्मली हम जो यूवी की तरह का कार्ड बोलते हैं, उसका नाम कुछ और था लेकिन अभी मेरे जहन में नहीं है। उसका नाम कुछ और है, वो डबल होता है। उसके अंदर दरमियान में जो होता है ना मोटा सा गत्ता तो नहीं, लेकिन वो शीट होती है सख्त किस्म की, वो सेंटर में लगती है। और साइडों पे एक होता है ट्रेसिंग पेपर, वो लाइट सा पेपर होता है। और उसके ऊपर ये हम टेढ़ा करके इसको प्रिंट करते हैं, तो फिर हम जब इसके ऊपर उल्टा इसके ऊपर चिपकाते हैं तो ये हमारे पास है ये सीधा शो होता है। यहाँ से हम फिर ये को ख़त्म कर देते हैं, यहाँ से होगा खत्म, क्लोज होगा। तो और नेक्स्ट हमारे पास प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू, वही जो हमारे पास पहले था। प्रिंट के ऑप्शन में जाके नीचे हम प्रिंट प्रीव्यू नॉर्मली हम प्रिंट के अंदर जाके यहाँ से करते हैं, और ये नीचे अलहदा से ऑप्शन है। उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, इसके अंदर डॉक्यूमेंट का सारा कुछ बताया होगा। लैंग्वेज इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, टाइटल भी कुछ नहीं, सब्जेक्ट भी कुछ नहीं, ऑथर ऐसे ग्राफिक्स लिखा हुआ, और रेटिंग भी अभी कुछ नहीं। ये नीचे अब सारी इसकी आ गई है कि ये कहाँ कहाँ पे पड़ी हुई है। यह है फ्लैक्स डिज़ाइन और CDR, यहाँ पर बड़ी फाइल का साइज़ का 0.51 MB, और ये बाइट्स के अंदर भी लिखा क्रिएटेड 14 तारीख 1 महीना 2025 2:25 और 43 मिनट PM पे ये डिज़ाइन बना। और मॉडिफाइड यानी कि इसको फिर दोबारा कब हमने री एडिट किया, ये भी उसी वक्त। उसके बाद अब ओपन किया। उसके बाद लेयर, ये एक ही लेयर है, ग्रुप के अंदर है ना लेयर है। उसके बाद पेज का साइज़ कितना है, वो ये है A4 से नहीं, A4 से हाफ, हाँ A5। पेज ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और रेजोल्यूशन सारा। उसके बाद ये सारा कलर वगैरह आ गया, RGB कलर इस्तेमाल हुआ है, CMYK के यूज़ हुआ है। हमने तो नॉर्मली किया था RGB, हाँ RGB। उसके बाद ये सारी ऑप्शंस हैं। उसके अंदर अब ये है कि बिटमैप ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं इस्तेमाल हुआ, टेक्स्ट कोई भी नहीं जो कि टेक्स्ट के लिहाज से, जिस तरह वो इंग्लिश के वर्ड्स थे वो हमने उनको वेल्ड वगैरह कर लिया था। ट्रांसपेरेंसी कितने पे यूज़ हुई है, कर 2 पे यूज़ हुई है, लेकिन मेरे ख्याल से तो हमने कहीं पे भी नहीं यूज़ की। हाँ हो सकता है कहीं पे यूज़ की हो, यहाँ पे हो सकता है की हो, और यहाँ पे। और फिर ड्रॉप शेडो एक जगह पे दिया हुआ है ये वाला। उसके बाद ये है फिल्स कितने हैं, 9 फिल जो वो 7 है। 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसको भी कह रहा 9 फिल है, ये तो फिल है, यूनिफॉर्म फिल है 107। ये सारे वर्ड्स को ये काउंट करेगा। उसके बाद CMYK ये कलर बता रहा है कि आपने कौन सा कितने बार ये वाला कलर यूज़ किया। और CMYK 255 ये 6 टाइम यूज़ हुआ, ये तुम्हारे पास ये वाला। उसके बाद आउटलाइन 105 टाइम हमने आउटलाइन यूज़ किया। उसके अंदर सॉलिड 9 टाइम, और बिहाइंड फिल इसी के ऊपर किया था। उसके बाद स्केल्ड विद इमेज 6 के ऊपर, जो हमने किया था कि हम आउटलाइन, उसके नीचे वाली ऑप्शन थी बिहाइंड फिल के साथ ही नीचे वाली ऑप्शन स्केल विद ऑब्जेक्ट के वो वाली। उसके बाद CMYK कर फिर वही वाली बात सारी बातें इसको हम कर देते हैं। ये होता है हमारे पास फाइल वाला मेन्यू। और इसके बाद एग्ज़िट, इसको हम एग्ज़िट कर देते हैं, क्लोज हो जा। ये हमारे पास कोरल ड्रा बंद होगा। ये था हमारे पास आज फाइल मेन्यू, जिसके अंदर बहुत सारी बातें हमने सीख ली।
उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास भी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। और पिछली क्लासेज अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो आप वो भी देख लीजिए, क्योंकि उनको साथ रिलेट करके ही आप इस क्लास को समझ सकेंगे। उम्मीद है आपको आज की क्लास भी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।